होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, NHAI होश में आओ, होश में आओ। DBL के मैनेजमेंट को भी कहेंगे कि आप इसको सुधार कर लीजिए। क्या हो गया? हम लोग का रास्ता चाहिए। हम लोग का शाम सुबह मेरा बेटा सब जाता है कमाने करने वाला आदमी। तो कटिहार के जिला पदाधिकारी, हम रिटर्निंग अफसर से नहीं कह रहे, हम कटिहार के DM से कह रहे हैं कि तत्काल आप अपने पद का प्रभाव का प्रयोग करके DBL के मैनेजमेंट से बात करके उनसे पूछिए कि डिड यू एश्योर द पीपल्स ऑफ दैट एरिया। नारायणपुर से पूर्णिया के बीच बनी ये 4 लेन सड़क किसी के लिए स्वर्ग है तो किसी के लिए मुसीबत। जी हाँ, हम ठीक फरमा रहे हैं। अब आप कटिहार के डिग्गी से शुरू कीजिए और टपका होते हुए नया टोला स्टेशन तक चले जाइए। इस इलाके में कई गांव पड़ेंगे। इन गांव में हजारों लोग रहते हैं। इन सभी के लिए अब एक गांव से दूसरे गांव जाना काफी मुश्किल हो गया है। इन गांव के बीच से गुजरती है नारायणपुर से पूर्णिया जाने वाली 4 लेन सड़क। सड़क को बनाने वाली DBL कंपनी द्वारा सड़क को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब गांव वालों का सड़क पार करना नामुमकिन सा हो गया है। अगर किसी भी ग्रामीण को सड़क के इस पार से उस पार जाना हो तो उसे लगभग 4 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल जाना छूट गया है। दैनिक कार्यों की बात करें तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर कभी बीमारी से संबंधित कोई इमरजेंसी काम भी हो तो उनके पास जल्दी सड़क पार करने का कोई उपाय नहीं है। आप खुद सुनिए इन ग्रामीणों का क्या कहना है। प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हो गया? हम लोग का रास्ता चाहिए। हम लोग का शाम सुबह मेरा बेटा सब जाता है कमाने करने वाला आदमी। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। रास्ता बंद कर देगा तो हम लोग के जाएंगे आएंगे कैसे? बाल बच्चा के पढ़ाना है लिखाना है, हर चीज का हमको है। जाने आने का रास्ता चाहिए। रास्ता बंद कर दिया है? हाँ। काहे बंद किया? अब वो लोग जाने क्या किया नहीं किया हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को रास्ता चाहिए। हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है बाल बच्चा के पढ़ाना लिखाना, बड़ बीमारी, स्कूल सारा बंद है। सब मास्टरनी अपना घर में बैठा हुआ है। कैसे बाल बच्चा पढ़ेगा? इधर से ही जाना आना था? इधर से ही जाना आना था हम लोग के। अच्छा, बंद कर दिया रास्ता बंद कर दिया वो लोग। अब हम लोग के बहुत मुसीबत हो रहा है। बच्चा लोग के देखिए, हमारा बच्चा लोग के तो बाप भी नहीं है, बाप डेट कर गया है। क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग चौहान टोला से आते हैं। हम लोग पहले जाने में 5 से 10 मिनट लगता था और अब वहीं पर जाने में आधा घंटा प्लस हम लोग को लगता है। तो कहाँ जाते हैं? हम लोग अपने पढ़ने जाते हैं। हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग को तो रोजाना जाना आना लगा ही रहता है, तो हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा। पहले यहाँ पर DBL का मैनेजर बोलता हम लोग का यहाँ पर कि हम लोग यहाँ गोलंबर बना के देगा, और अभी पहले तो बोला था और अब हम लोग को नहीं बना के दे रहा है। पहले हम लोग यहाँ से सीधा शॉर्टकट जाते थे, आराम से चले जाते थे। अब बहुत घूम के हम लोग को जाना पड़ता है। रात को जाने टाइम में हम लड़की लोग को इतना परेशानी होता है। पहले जाते थे तो आराम से चल जाते। पहले भी हम लोग को मतलब परेशानी होता ही था, लेकिन अब है कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। उधर से जाएंगे रात हो जाता है, हम लोग को आने में 7-8 बज जाता है। स्टूडेंट हैं तो अब परेशानी तो होगा ही। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करेंगे, पढ़ाई ही छोड़ना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। पहले तो जी ये हाईवे बना है पब्लिक का सुविधा के लिए, स्टूडेंट का सुविधा के लिए बना है, लेकिन यहाँ तो हम लोग का सुविधा हो रहा है। ये बन के कोई फायदा ही हम लोग का नहीं हुआ। हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब नुकसान हो गया। ग्रामीणों की ये मांग उस समय से चली आ रही है जब DBL कंपनी द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था। उस समय DBL कंपनी के अधिकारियों ने मौके पर आकर ये आश्वासन भी दिया था कि इस जगह चौक बनाकर अंडरग्राउंड रास्ता दे दिया जाएगा ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप खुद सुनिए DBL कंपनी के अधिकारी क्या कह रहे हैं। टोटल इस गाँव का हम लोग का रोजगार इसी रोड से आए थे। अभी वो बाजार का मुख्य रास्ता आए हुए हैं ना अधिकारी, बड़े बड़े वहाँ से आए हुए। हम लोग को सर शहर का बंद नहीं करना है सर। सब आए हुए हैं। हाँ सर, बस इतना ही हम लोग का कि बस हम लोग को रोड नहीं बंद होना चाहिए। बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। हाँ सर, हम लोग पहले बंद ही था ये, लेकिन उन्होंने खुलवा दिया। क्या हम लोग का मुख्य रास्ता यही है सर, रोजगार खेती गृहस्थी सब। जब बोलिए हम लोग सहमत हैं। 10,000 लगभग आदमियों पे नहीं जो हम लोग को सर मेन बस हो जाता है। लगभग 20-25 गाँव से हम लोग का मतलब पूरे बंगाल का हम लोग का जुड़ा हुआ है सर। लगभग 200-300-400 किलोमीटर रोड से आना जाता है।
हाँ तो पूरा अभी देखिए वो सब पूरा इसी रोड होके आता जाता है। ये मेन रास्ता है, ये हम लोग का शहर का मेन मुल्क का रास्ता यही हम लोग का। इधर आइए, हर चीज का सुविधा हम लोग को यही रास्ते से मिलता है। ये मिलता नहीं है तुमको क्या एसपीसी हमारा? नहीं मिलता नहीं है ना अभी। इतना बढ़िया काम अभी वही रोड है इसका ना। जी क्या है अभी वो जो ये इसलिए तो ये थोड़ा था जो 3 किलोमीटर का कल पैच बता रहे सर, यही पोर्शन है, बस यही पोर्शन है। ये मनिहारी बंगाल यही रास्ता सर, बंगाल ये बंगाल जब इधर से मुड़ के आए तो उसी का बंगाल चला गया। हाँ जी सर। मालदा मालदा चल जाइए, गुवाहाटी चल जाइए, इधर से मतलब पूरा एकदम सिलीगुड़ी दालकोला टोटल यहाँ से तो अगला स्टेशन मालदा कटिहार के बाद 60 किलोमीटर। और सर क्या सर हम लोग का सर्कल ही होगा ना सर, इसके लिए तो आए हैं। हाँ सर कोई निकालिए। ठीक इसको बंद नहीं। लेकिन अगर ग्रामीणों की माने तो डीबीएल कंपनी वालों ने ग्रामीणों के साथ धोखा किया और सड़क निर्माण करते समय ग्रामीणों को आवागमन के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी। हम आपको बता दें कि आखिर ग्रामीण क्या चाहते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें सड़क के नीचे से एक अंडरग्राउंड रास्ता दे दिया जाए या फिर एक छोटा ओवरब्रिज बना दिया जाए ताकि बच्चे स्कूल जा सके और लोगों का आगमन भी आसान हो जाए। जाते थे कौन सा ये रास्ता? ये 40 वर्षों से ये रास्ता बना हुआ था जो कि 15-20 गांव से जुड़ा हुआ था। कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? ये दुर्गा स्थान से निकल के घुसवावाड़ी, नया टोला, दिग्गी, कटिहार होते हुए गरवैली, सोनेली, जहाँ भी जाना हो कटिहार का नियरेस्ट मुख्य रास्ता ये था, जिससे 10,000 व्यक्ति का आना जाना प्रत्येक दिन लगा रहता था। गरीब मजदूर पैदल जितने टाउन के लोग थे, ये टाउन के नियरेस्ट में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग एरिया था। क्या अब इसको 4 लेन का बंद किया? ये 4 लाइन वाले झूठा आश्वासन देके हम लोगों को डार्क में रख के रातों रात ये रास्ते को बंद कर दिए और झूठा आश्वासन में रखे और हम लोगों को 4 किलोमीटर बेवजह घुमाया जा रहा है। रात बिरात आना जाना, महिला बच्चे, पढ़ाई लिखाई सारा काम ठप है। क्या रात में कब घेरा है? रात में 4 तारीख को रात में 11 बजे से 3 बजे भोर के बीच में वो घेर दिया। पहले खुला था? पहले 40 वर्षों से खुला हुआ था और 10 पहले तो हम लोग 2 लाइन से घिरे हुए थे और अंतिम में ये 4 लाइन बना तो हम लोगों को खुशी हो रहा था। और ये 4 लाइन बनने के बाद ये हम लोगों को दुख का अंबार टूट गया। सारे लोग लग रहा है मायूस हो गए हैं, लग रहा है शरीर में मतलब कुछ हो गया है, कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं। आना जो 10 रुपया में टोटो आती जाती थी अभी 30 रुपया भाड़ा मांग रहे हैं। क्या नाम है? लेकिन ग्रामीणों को सुनने वाला अब कोई नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने सांसद और विधायक से लेकर विधान पार्षद से भी संपर्क किया और उनके सामने अपनी मांगे रखी। इसके लिए उन्होंने तीनों जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब इस बात की सूचना पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो को मिली तो वह पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। स्थल निरीक्षण के बाद डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने केबीसी न्यूज को बताया कि ग्रामीणों की मांग जायज है और जिला प्रशासन को चाहिए कि डीबीएल कंपनी से कहकर ग्रामीणों की मांग पूरी करे। अब देखना यह है कि कब तक पूरी होती है ग्रामीणों की मांग। आज पूरा इस इलाका का जितना प्रबुद्ध ग्रामीण है और जो यहाँ का निवासी है, रोज यहाँ से हजारों लोग रोज सुबह शहर में दैनिक मजदूरी के रूप में, दैनिक लेबर के रूप में जो काम करता है, कई तरह का काम है, मकान से लेके तमाम ऐसे कामों में यहाँ से लोग हजारों की संख्या में जाता है और उससे उसका परिवार चलता है। बहुत कम ही लोग ऐसा है यहाँ जो इतना संपन्न परिवार का है। तमाम बच्चे स्कूल, सारा अच्छा स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, अस्पताल, मार्केट, बाजार, शादी विवाह का काम हो, दैनिक सामान लेना हो, सब के लिए यही बाजार है। ये सड़क दुर्गा स्थान चौक से आगे दुर्गा मंदिर के पीछे उत्तर जो सड़क आती है इधर पूरब और उत्तर की ओर, वो सड़क वहीं से दुर्गा स्थान के पीछे वाली सड़क कॉलोनी होते हुए रेलवे कॉलोनी रेल फाटक है,
रेल फाटक को क्रॉस करके ये जाती है नया टोला स्टेशन। यहाँ से पूरा गांव यहीं से शुरू कीजिए आप। पूरा देखिए, कटिहार, घोसवाबाड़ी, टपका, इधर से रास्ता उधर अटैच भी है गढ़भैली धुसबर से। 80% प्लम्बर मिस्त्री इसी सड़क से लिंक्ड है। तमाम लोग परेशान है, और ये परेशान आज नहीं है, ये परेशानी की जानकारी कटिहार के विधायक को, वर्तमान विधायक जो उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर जी को पत्र के माध्यम से, और ग्रामीणों का पूरा जत्था मिल के उनके आवास पर जाके दिया है। कटिहार के सांसद को आवेदन दिया गया 25 जून 2023। अब आज हम यहाँ खड़े हैं 8 अप्रैल 2024, और कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल को भी, तीनों जो कटिहार में अभी वर्तमान में एमएलए हैं, एमपी है और एमएलसी है, इनको इन लोगों ने बिल कर दिया, आवेदन दिया, और इन लोगों का आश्वासन भी इनको मिला है कि नहीं, ये सड़क, ये मुख्य चौराहा है, हम यहाँ सर्किल बना देंगे। और आंदोलन, भयानक आंदोलन हुआ है। यहाँ पर जितने लोग हैं, अशोक यादव, सत्यराज यादव, तमाम राजा रंजन जी, जयप्रकाश जी, रंजीत जी, तमाम जो इलाका का लोग हैं, रामजन्म चौहान जी, तमाम लोग, शर्मा जी अभी थे यहाँ। रेल एजेंसी का सबसे जो वरीय पदाधिकारी है, अपने सबॉर्डिनेट को, जो यहाँ काम काज कराता है, जो काम की देखभाल करता है, जब हो सकता है कि एमपी, एमएलए, एमएलसी ने उन लोगों का ध्यान आकृष्ट किया होगा, और उसके बाद जब बात नहीं सुनी गई तो हजारों माँ बहन, अभी तो केवल हम बोले कि चलिए हम समझते हैं क्या मामला, हमारे पास नहीं गया था लोग, तो हम यहाँ आए हैं, और इन लोगों ने बताया कि देखिए, हमने सबको कहा था जनप्रतिनिधि को, और जब जनप्रतिनिधि के आश्वासन के बाद भी कोई हम लोग को काम दिख नहीं रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ आज से 5 महीना पहले 12 दिसंबर 2023 को हजारों माँ बहन और यहाँ का मजदूर किसान अपना काम नुकसान करके 400-300 नहीं कमाएगा, घर नहीं चलेगा, और वो लोग यहाँ आंदोलन पर था। आंदोलन के दौरान तब डीबीएल का सब पूरा वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर तमाम सबऑर्डिनेट पदाधिकारी यहाँ आया, और सीधा कहा, ग्रामीणों को कहा कि हम यहाँ जंक्शन बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, तो लोगों और यही आश्वासन कटिहार के विधायक ने भी दिया था कि आप लोग चिंता मत कीजिए। उसमें यहाँ एक ग्रामीण है, मजबूत ग्रामीण है, सत्यनारायण यादव जी, कहा सर हम लोग को लेमैन है, हमको तकनीकी जानकारी नहीं है कि सर्किल क्या होता है और जंक्शन क्या होता है। तो उसने कहा, उसके जो वरीय पदाधिकारी थे, अपने तमाम सबऑर्डिनेट को कहा कि यहाँ गोल चक्कर बनेगा। लेकिन आज ये लोग तो गोल चक्कर बना नहीं, ये लोग को तो चक्कर में डाल दिया पूरा ग्रामीणों को। गोल घुमा के चक्कर बनाया नहीं, अब पूरा इलाके को चक्कर में डाल दिया। आज तमाम हमारी माँ बहन गुस्से, कुछ लोग तो घरों में काम भी करती है हमारी माँ बहन, उसका भी जाना रुक गया, बच्चों की पढ़ाई पर आफत आ गया, बाजार में कमाई का आफत आ गया। और रात में अभी हमको कुछ ग्रामीणों ने अपना कटु अनुभव बताया है कि रात में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, ये क्राइम प्रोन जोन हो जाएगा, कब किसकी इज्जत लूटी जाएगी, कब किसका धन और मोटरसाइकिल लूट लिया जाएगा। इसके पहले हम जिला निर्वाची पदाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं, हम उनसे नहीं कह रहे हैं, हम जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीना साहब से, आप पहले भी डीएम रह चुके सीतामढ़ी में, मैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो, ये आपको मैसेज जाएगा कहीं न कहीं से, केबीसी के माध्यम से, पूर्व मंत्री मैं यहाँ से, हम मनीष कुमार मीना साहब से, जो कटिहार के जिला पदाधिकारी, हम रिटर्निंग अफसर से नहीं कह रहे, हम कटिहार के डीएम से कह रहे हैं कि तत्काल आप अपने पद का प्रभाव का प्रयोग करके डीबीएल के मैनेजमेंट से बात करके उनसे पूछिए कि डिड यू एश्योर्ड द पीपल्स ऑफ दैट एरिया कि यहाँ हियर ए जंक्शन और सर्किल विल बी कंस्ट्रक्टेड। आप यू कैन आस्क हिम, आप पूछ सकते हैं उनसे कि ग्रामीणों के आंदोलन में आपने एश्योर किया है कि वहाँ होगा, और आपने ग्रामीणों को
संकट में डाल दिया। इसीलिए और तमाम हम तो अगर जिला पदाधिकारी हम नहीं चाहते हैं कि इनके चुनाव जो टॉप प्रायोरिटी है, इलेक्शन पदाधिकारी के लिए टॉप प्रायोरिटी। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटी। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मनीष कुमार मीना साहब, आपके टाइटल से भी लगता है कि राजस्थान से आप गरीब परिवार से उभर के आए। आप समझ लीजिए कि रोज कमाने वाले मजदूरों की क्या परेशानी होगी। साइकिल है बेचारे का, 3 किलोमीटर जाके फिर इस रोड पे आना होगा। 4 किलोमीटर सर, 3 से 4 किलोमीटर। तो इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो हम ग्रामीणों को समझाया है कि अभी चुनाव 26 अप्रैल तक हम लोग को कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन 26 भले आचार संहिता रहेगा 4 जून 5 जून तक, लेकिन हम आग्रह करते हैं कि आप जिला पदाधिकारी इस प्रॉब्लम को समझिए। और हम आपको चाहेंगे ये आवेदन के साथ साथ उसका जो वरीय पदाधिकारी एश्योर किया है ऑन दिस स्पॉट, हजारों ग्रामीणों के सामने आप उनको याद दिलाइए कि आप उसको ठीक कीजिए, नहीं तो यह आंदोलन बड़ा आंदोलन होगा और तब ये सारी जवाबदेही डीवीएल वाले की होगी।